सो हाय, आई एम अजिंक्य देशमुख और आज हम बात करेंगे एक केबल एंड वायर सेक्टर की बहुत छोटी कंपनी और अच्छी कंपनी के बारे में। उसका नाम है वी मार्क इंडिया। सो हम उसकी पूरी पहले डिटेल लिखेंगे कि क्या क्या है कंपनी, क्या काम करती है, उसकी फाइनेंशियल लिखेंगे। फिर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एनुअल रिपोर्ट के जो मैंने क्रक्स निकाले हैं, कॉन कॉल के जो मैंने क्रक्स निकाले हैं और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वी मार्क कॉर्पोरेट हुई थी 2014 में और ये मेनली केबल्स एंड वायर में है और उसके अलग अलग केबल्स एंड वायर है, जैसे कि एल टी केबल, एच टी केबल्स, कम्युनिकेशन केबल, हाई वोल्टेज केबल और इसके बहुत सारे क्लाइंट्स है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मैं पूरी ये डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये 2013 की डिटेल्स है। उसमें सिर्फ आप गो थ्रू कीजिए कि क्या क्या कैसा कैसा है। हम बाद में, क्योंकि ये ज़्यादा काम का नहीं है, ये 2023 का है। सो इसमें दिखा है कैपेक्स के बारे में, कंपनी क्या क्या काम करती है, कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकडाउन सब दिखा है। ये आप थोड़ा सा आउटलुक कर लेना। सो हम करंट प्रोस्पेक्ट के या करंट फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 2368, मतलब ये स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आती है, बहुत छोटी कंपनी है ये। पी रेशियो 38 है, ये थोड़ा सा हाई है पर छोटी कंपनी है और ये कंपनी ग्रोथ भी दे रही है, तो पी ये सस्टेनेबल पी है और इतना अच्छा है पी, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आर ओ ई आर ओ सी तगड़ा नंबर है 26-24। आर ओ ई मैक्सिमम मतलब होना चाहिए 18 के ऊपर होना चाहिए, पर ये बहुत अच्छा आर ओ ई है 26-24। उसमें डेट का नंबर भी है 243, क्योंकि छोटी कंपनी है, इसे कैपेक्स करने के लिए पैसा चाहिए, तो छोटी कंपनी है, कैपेक्स कर रही है, उसके बड़े बड़े पीयर्स को कंपटीशन दे रही है, तो उसे मार्केट से पैसा उठाना ही पड़ेगा, मार्केट से पैसा उठाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। इंडस्ट्री पी 24 का है, ये इंडस्ट्री पी से थोड़ा हाई पी है इसका, क्योंकि ये कंपनी ग्रोथ भी दे रही है तो हाई होगा ऑब्वियसली। और मैं ग्रोथ ग्रोथ की बात कर रहा हूँ तो इसकी वजह से देखिए मैं क्यों ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल ग्रोथ देखिए, 86% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है और 70% का सेल ग्रोथ आया है। बहुत अच्छे नंबर है इस कंपनी के। ये देख सकते हो आप चार्ट, ये 1 साल का, 3 साल का, तो ये चार्ट है। आप यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हो। कॉन्स मेरे को एक ही लगा, प्रॉफिट है, प्रोमोटर हैव प्लेज 43% ऑफ देयर होल्डिंग। ये थोड़ा कौन से, ये देखना पड़ेगा कि क्यों प्रमोटर ने प्लेज किए और ये प्लेज कम होगा या नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। और एक भी है प्रमोटर होल्डिंग ने उसकी होल्डिंग डिक्रीज की है बाय 6%। सो हम उसके पियर्स देखते हैं पहले। उसके पियर्स पॉलीकैप इंडिया है, के आई इंडस्ट्री, आर आर केबल, फिनोलेक्स केबल, ये सारे उसके पियर्स है। उसके हाफ ईयरली रिजल्ट पे आते हैं तो उसका सेल ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। सितंबर 2025 में 692 है और ये ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, अभी 78 करोड़ है। उसका आप देख सकते हो मार्जिन भी बढ़ रहा है, पहले थोड़ा सा 2024 में बढ़ गया था, फिर से कम हुआ, पर अभी कंटिन्यूसली चल रहा है 11, अच्छा है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर अच्छी से ग्रोथ आ रही है, अभी 36 है, अच्छा है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। सेल ग्रोथ अच्छी है, कॉन्स्टेंटली ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, अभी 896 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में चल रहा है, अभी 98 है। और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और मार्जिन भी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, अच्छा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस, सीएजीआर, रिटर्न ऑन इक्विटी, सब यहाँ पे दिखता है। अच्छी खासी ग्रोथ दे रही है कंपनी। बैलेंस शीट में है, हम नज़र डालें तो इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, बोरिंग बढ़ रही है क्योंकि ये छोटी कंपनी है, उसे खुद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कैपेक्स करने के लिए पैसा तो लगेगा, इसके लिए बोरिंग बढ़ रही है। और ये बोरिंग लेना बुरी बात नहीं है, पर हद से ज़्यादा बोरिंग लेना ये बुरी बात है।
देखो मैं ये ऊपर-ऊपर से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पता है कि आप भी ये पढ़ सकते हो, तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये ऊपर-ऊपर से पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ। सो हम कैश फ्लो पे बात करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, अभी 23 है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में, मतलब कंपनी खुद में इन्वेस्ट कर रही है, अपने कैपेक्स में, अपनी प्रॉपर्टी एंड प्लांट में इन्वेस्ट कर रही है। फाइनेंस एक्टिविटी प्लस में, मतलब कंपनी पैसा उठा रही है मार्केट से या कंपनी से कर्जा ले रही है, सिंपल सी बात। ये रेशियोज है, आप देख लेना। ये छोटी कंपनी है तो इतने भी मैटर नहीं करेंगे रेशियो, क्योंकि छोटी कंपनी में ज़्यादा इफिशियंसी नहीं रहती। उसे जिधर भी पैसा मिला, जैसे भी मिला उसको लेना पड़ता है और कंपनी आगे चलानी पड़ती है। सो हम अब भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट देखते हैं जो मैंने निकाला है एनुअल रिपोर्ट, कॉन कॉल, पीपीटी से। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने निकाले हैं कॉन कॉल, एनुअल रिपोर्ट से, ऑल ऑफ दैट से। सो पहला पॉइंट है, दिस कंपनी विल ग्रो 50% इन 2 years। मतलब ये मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर है जो मैनेजमेंट ने दिया है अपनी कॉन कॉल में कि वो कंपनी को 50% ग्रो कराएगी नेक्स्ट 2 year में। सेकंड पॉइंट है, मार्जिन एक्सपेंशन विल हैपन इन फ्यूचर। मतलब ये कंपनी ज़्यादातर रिटेल सेक्टर में घुस रही है, इसकी वजह से मार्जिन एक्सपेंशन होगा। ये नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा। प्रीवियसली कंपनी फोकसिंग ऑन only government like project and B2B project, but right now company focusing on distribution and retail businesses and EPC contracts. This is very good for company's margin growth। मतलब पहले कंपनी फोकस कर रही थी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कैसे रहता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम वो पहले होता है और पैसा बहुत लेट मिलता है कंपनीज को, और उसमें मार्जिन भी कम रहती है। और बी टू बी बिजनेस में भी सेम है, मार्जिन कम रहती है क्योंकि ये बल्क ऑर्डर्स रहते हैं तो मार्जिन कम ही मिलेगा आपको। तो कंपनी फोकसिंग कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन, अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो रिटेल बिजनेस बढ़ेगा। रिटेल मतलब छोटे छोटे बिजनेस, उसमें मार्जिन ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू बी टू बी एंड गवर्नमेंट। तो और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसमें भी कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है, उसमें भी मार्जिन ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोकसिंग ऑन ब्रांडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी फोकस कर रही है ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा वो मुंबई इंडियंस को भी स्पॉन्सर कर रही है अभी, तो ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग में पार्ट आता है वो। तो ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी फोकस कर रही है, तो ये अच्छा है कंपनी के लिए, उसके मार्जिन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, वीमार्क आर मेकिंग 1.6 लाख किलोमीटर केबल एंड वायर। इन 2030 दे विल मेक 7 लाख किलोमीटर केबल एंड वायर। मतलब अभी कंपनी 1.6 लाख किलोमीटर का केबल एंड वायर बना रही है, पर मैनेजमेंट का गाइडलाइन है कि 2030 तक वो 7 लाख किलोमीटर तक वायर एंड केबल बनाएगी। तो ये अच्छा है, मैनेजमेंट ज़्यादा बुलिश लग रही है अपने बिजनेस के ऊपर, और अग्रेसिव बहुत है ज़्यादा। और हाँ, अग्रेसिव होना इतना भी अच्छा नहीं है, पर हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है तो मैनेजमेंट बुलिश है तो ओके, इट्स ग्रेट। बट पास्ट परफॉर्मेंस बुरा है और मैनेजमेंट अभी बुलिश हो रही है बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, तो ये गलत है। तो वो देखना पड़ेगा, और मैनेजमेंट की टोन भी देखनी पड़ती है कि कौन कौन में वो कैसे बात कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग इन 30% नेक्स्ट 5 year। प्रोडक्शन कैपेसिटी की ग्रोथ हो रही है अगले साल में, मतलब अगले 5 साल में 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगी प्रोडक्शन की। इसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ता है। नेक्स्ट पार्ट, ब्राउनफील्ड कैपेक्स इन हरिद्वार प्लांट एंड लैंड परचेस इन नियर बाय प्लांट। मतलब ब्राउनफील्ड कैपेक्स हो रहा है, मतलब ब्राउनफील्ड कैपेक्स मतलब हरिद्वार में एस्टेब्लिश्ड प्लांट है उसमें वो थोड़ा सा ग्रोथ कर रहे हैं, उसे ब्राउनफील्ड कैपेक्स बोलते हैं। ग्रीनफील्ड कैपेक्स से अच्छा ज़्यादा जल्दी रेवेन्यू देने वाला है ग्राउंडफील्ड कैपेक्स, और कंपनी लैंड भी परचेस कर रही है हरिद्वार प्लांट के पास ही। आई थिंक 20 एकड़ की लैंड परचेस की है कंपनी ने। सो नेक्स्ट पार्ट, हाई वोल्ट केबल ग्रोथ इज वेरी हाई। मतलब आपने तो देखा ही होगा, मैं इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता ही है कि केबल एंड वायर इंडस्ट्रीज कितनी अभी बुल में चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, मार्जिन भी अच्छे हैं, और होपफुली आगे भी अच्छा ही करते रहेगी। और उसमें हाई वोल्टेज केबल
ये मैंने पॉइंट्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये कोई भी कंपनी नहीं बना सकती हाई वोल्टेज केबल। वो मिनिमम कोई कंपनी है जो बनाती है, उसमें अच्छा ग्रोथ है, और वो सब कंपनी नहीं बनाती, तो उसमें कंपनी के पास मोड भी है, और मोड है तो प्राइसिंग पावर भी है, और प्राइसिंग पावर है तो मार्जिन भी कंपनी को अच्छा ही मिलेगा। और रिस्क की हम बात करेंगे तो रिस्क है, कॉपर प्राइस बढ़ रहे हैं, और कंपनी के पेयर्स बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि केईया वायर्स, हैवल्स, पॉलीकैब। तो ये कंपनी के रिस्क है। तो हम ये एक फैक्टर है कॉपर प्राइस, उसके बारे में थोड़े से डिटेल में बात करेंगे। वो है अपना नेक्स्ट पॉइंट, केबल एंड वायर कॉस्ट इज वेरी लो फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर, सो वी विल पास ऑन द केबल प्राइजेस टू डेवलपर। मतलब जो डेवलपर होता है उसके उसको बिल्डिंग डेवलप करने के लिए बहुत सारा मटेरियल, लैंड परचेस, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, तो उसका फंड डिसाइड रहता है। तो पूरे फंड में केबल एंड वायर का 3 to 4% कॉस्ट ही ऐड रहता है। तो थोड़ा सा कॉपर प्राइस बढ़ा, उसमें कॉस्ट बढ़ी, मतलब 3 से 4% तक केबल की कॉस्ट गई, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है जो डेवलपर है उसको। तो कंपनी प्राइस थोड़ा सा बढ़ाएगी ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कंपनी नॉर्मली पूरा पैसा, पूरा कॉस्ट जो है जो डेवलपर को पास ऑन कर देती है। उसकी वजह से प्राइसिंग इम्पैक्ट वी मार्क पर नहीं आता। ये बहुत अच्छा है। तो ये रिस्क तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि पूरा जो प्राइसिंग का और वो जो कॉस्ट है वो पूरा डेवलपर पे वो धकेल देता है। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और ये थे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, और उसके बेसिस पे आपको खुद का दिमाग लगा के, खुद का रिसर्च करके आपको डिसीजन लेना है। सो थैंक यू। ये थी वी मार्क कंपनी की इंफॉर्मेशन। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।